think then he should listen to the students, because the students have made our industry what the industry is, most of them. You cannot, demand respect. You have to command it. And therefore, I think in this case, he should just step back. मुझे कुछ समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि यार प्रॉब्लम क्या है. मुझसे ये सवाल पूछा गया था. I said कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों जगह से प्रॉब्लम है. Needs somebody who is much more qualified than whatever Gajendra Singh Ji's qualifications are coming across. Command, respect, not demand. You can't demand a job. Then there's, like I said to you earlier, Shatru ji hain, Hema ji hain, they are very active in politics. ये जो बयान अभी आप सुन रहे थे बड़े बड़े फिल्मी सितारों के, ये बयान फिल्म अभिनेता गजेंद्र चौहान, जिन्हें लोग युधिष्ठिर के रूप में आज भी याद करते हैं, उनके विरोध में थे. फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता गजेंद्र चौहान को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी जारी है. और आज इस विवाद में एक अलग ही गर्मी आ गई है, क्योंकि इस विवाद में आरएसएस भी कूदता हुआ नजर आ रहा है और बहस को बहुत दूसरे स्तर पर ले जाया जा रहा है. 22 जून को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा एक लेख अब इस विवाद को सुलगा रहा है. और इस विवाद के मूल में है किस तरह से देश सोचता है, किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट्स रन किए जाते हैं. इस लेख में लिखा है कि एफटीआईआई में गजेंद्र की नियुक्ति का विरोध करने वाले असल में हिंदू विरोधी हैं. क्या यह सच है? इस पर हम बहस करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ. लेकिन पहले देखिए लेख में कहा क्या गया है. पुणे में जो हो रहा है वो इस बात का संकेत है कि सरकार हिंदू विरोधी तत्वों से सख्ती से नहीं निपट पा रही है. और जैसी उम्मीद थी उसी के मुताबिक सरकार की तरफ से गजेंद्र चौहान की नियुक्ति होते ही उन्होंने वही किया जो सबसे अच्छे तरीके से करते हैं. उन्होंने गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन का विरोध करना शुरू कर दिया. ये विचार ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख और उसके लेखक संदीप सिंह के हैं. अब सवाल उठता है कि क्या एफटीआईआई के चेयरमैन बने गजेंद्र सिंह का विरोध करने वाले हिंदू विरोधी हैं? आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख की माने तो ऐसा ही कुछ है. ऑर्गेनाइजर में ही अंबा चरण वशिष्ठ के छपे लेख में इसी सोच को और विस्तार दिया गया है. इसमें भी लिखा गया है कि गजेंद्र को उनकी विचारधारा की वजह से निशाना बनाया जा रहा है. विरोधी ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सोच आरएसएस की है? क्या वो भी गजेंद्र सिंह के विरोधियों को हिंदू विरोधी मानती है? ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर का कहना है कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मुखपत्र में जो छपता है वो आरएसएस की सोच है, लेकिन गजेंद्र को लेकर उनके भी अपने ही सवाल हैं. मिस्टर गजेंद्र चौहान played a role of Yudhishthir in Mahabharata. That's what article argues, and that seems to be the main contentious point for this protest. And whole faculty, student coming together and protesting about one single appointment as if everything is at stake because of this appointment. गजेंद्र के विरोध पर सवाल आरएसएस के पूर्व प्रचारक एमजी वैद्य भी उठा रहे हैं. विद्यार्थी को किसने अधिकार दिया है? आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपका प्रिंसिपल कौन हो, सुपरिटेंडेंट कौन हो, एक आप तय करेंगे. और आपको किसी एक व्यक्ति ने जो नियुक्त किया वो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे उसके लिए. IB7 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये मानना है कि गजेंद्र सिंह चौहान को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है. मंत्रालय का ये मानना है कि लंबे समय से दूरदर्शन और फिल्म को समर्पित लोकप्रिय कलाकार गजेंद्र चौहान मानव संसाधन में भी दक्ष हैं और वो एफटीआईआई के अध्यक्ष पद के काबिल हैं. हालांकि कांग्रेस ये नहीं मानती. आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉजी वाले व्यक्तियों को जिनकी कॉम्पिटेंस पर भी प्रश्न चिन्ह है, ऐसे लोगों को केवल इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि इनका जो हिडन एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, उसको ये पूरा कर सके. तमाम विवादों के बीच एफटीआईआई के छात्रों की पढ़ाई के दिन हड़ताल के बीच बीत रहे हैं. एफटीआईआई प्रशासन छात्रों को निलंबन की धमकी भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल वो गजेंद्र को अपने चेयरमैन के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखते. ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7.
हम हमेशा आपकी राय पूछते हैं। आज का हमारा सवाल आपको एक बार फिर याद दिला दें, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है तो अभी भी दे सकते हैं। हमारा सवाल है, क्या गजेंद्र सिंह को मौका दिए बगैर नकारा घोषित किया जा रहा है? हां के लिए टाइप कीजिए IBN7 Y, नहीं के लिए IBN7 N। अपनी राय 51818 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय हम इसी कार्यक्रम के अंत में यानी तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दिखाएंगे। आज चर्चा में बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ हैं। जाने माने अभिनेता मुकेश खन्ना हमारे साथ हैं। FTI में विरोध कर रहे छात्रों के प्रतिनिधि यशस्वी मिश्रा हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और लेखक और swastik.net.in के संस्थापक संदीप सिंह हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये लेख लिखा है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रफुल्ल केतकर के पास जाना चाह रहा हूं, जो ऑर्गेनाइजर के संपादक है। प्रफुल्ल जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि गजेंद्र का विरोध हिंदू विरोधी कर रहे हैं, ये जो आर्टिकल में लिखा है संदीप सिंह ने, उनकी इस बात से क्या RSS सहमत है, या ये ऑर्गेनाइजर का विचार है, या संदीप सिंह का व्यक्तिगत विचार है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं सहमत हूँ असहमत हूँ इसका संबंध नहीं है। मेरा आपको प्रश्न ये है कि आप ये सवाल आज क्यों पूछ रहे हैं? 22 जून को आर्टिकल छपा था। आज एक न्यूज़पेपर ने उठाकर कह दिया कि संघ ने कहा कि प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थी एंटी हिंदू है। ठीक, इसमें संघ कहा आया? ऑर्गेनाइजर में छपा, संदीप सिंह नामक एक व्यक्ति ने लिखा। ऑर्गेनाइजर की अपनी कोई संपादकीय भूमिका नहीं हो सकती? संदीप सिंह प्रख्यात लेखक है, अपना ब्लॉग खुद चलाते हैं, swastik.net से अपनी वेबसाइट भी चलाते हैं। ऑर्गेनाइजर और RSS सहमत है कि नहीं हो सकती? तो बात ऐसी है कि संघ और भाजपा संबंधों पर चलने वाली न्यूज़ बिकती है, इसलिए मीडिया बेचता है। मैं इसका जवाब सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि उस आर्टिकल में जो आर्ग्यू किया गया, प्रोटेस्ट और कॉन्स्पिरेसी, उसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं। वो सवाल जेन्युइन है ऐसा मुझे लगता है। उनका सवालों का जवाब हमें ढूंढने का प्रयास सवाल जेन्युइन है, यानी संदीप सिंह ने आर्टिकल में बहुत सारी बातें कही है और आप उससे आम तौर पे सहमत लगते हैं। यशस्वी, आप जवाब देना चाहेंगे छात्रों की ओर से? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप सवाल उठा क्या रहे हैं और बात कर क्या रहे हैं। सवाल एकदम साफ है, सवाल एकदम साफ है। क्या हिंदू विरोधी है जो गजेंद्र का विरोध कर रहे हैं? तो आप छात्रों के बारे में बात करने के बारे में छोड़ के आप बात करना चाहते हैं हिंदू विरोधी होने या नहीं होने के बारे में। इस तरह की भाषा पे मुझे गंभीर आपत्ति है। आर्टिकल है, यह आर्टिकल छपा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। इसी के कारण एक राष्ट्रीय बहस इस पर छिड़ गई है। आप अपनी बात कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के आर्टिकल जो छपे जा रहे हैं, इस पे कोई राष्ट्रीय बहस छेड़ने का कोई मकसद ही नहीं है। आपको बात करनी है तो छात्रों के हित के बारे में बात करिए। और जो बातें इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, मैंने वो आर्टिकल आज सुबह पढ़ा है। जिस भाषा में बात की जा रही है, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इस देश का छात्र हूं, जहां मुझ पर हिंदू विरोधी होने का आरोप इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मैं अनघा घायसास, नरेंद्र पाठक और गजेंद्र चौहान की योग्यता पे सवाल उठा रहा हूं। आप योग्यता पे बात नहीं पूछते। CNN IBN में यह सवाल नहीं आता कि गजेंद्र चौहान योग्य है कि नहीं है। सवाल यह आता है कि उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरकार ये नहीं बताती कि वो योग्य कैसे हैं। अनघा घायसास के खिलाफ कोर्ट की रूलिंग है। विनोद बंसल आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। आपने अच्छे सवाल उठाए। विनोद जी, आखिरकार ये किसको मौका देने की बात कर रहे हैं? जिसका भी अपॉइंटमेंट हुआ उसका, या किसी और को मौका देने की बात कर रहे हैं? मैं छात्रों से जानना चाहता हूं, किसको मौका देना चाहते हैं आखिरकार? जो कोई मुझे बताइए, अगर मैं आज तक के रिकॉर्ड में मैंने कभी कहीं नहीं देखा दुनिया के अंदर कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाऊं या उसका छात्र हूं और वो इंस्टीट्यूशन कैसे चलता है, कौन चलाता है, इसको डिसाइड करने वाला मैं कौन होता हूं? आज मैं अगर नौकरी करता हूं या कहीं पढ़ता हूं तो पढ़ाता हूं, तो क्या उसके मैनेजमेंट का डिसीजन मैं लेने वाला हूं? क्या मेरे छात्र बंधुओं को कम से कम चिंता करनी चाहिए कि जो वास्तव में धरातल पे है हम उसी धरातल पर रहें। एक बात। दूसरी बात, अब तक के जो इंस्टीट्यूट के प्रधान रहे हैं आपके, उनका नाम मैं गिना देता हूं जरा। मृणाल सेन, गिरीश कर्नाल, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट। इनका करेक्टर किसको नहीं पता भाई? अभी तो महेश भट्ट ने कहा था कि भगवान शिव के बारे में, शंकर के बारे में क्या क्या कहा था। आखिरकार वो चरित्र जैसा है वैसा ही स्टूडेंट का चरित्र न बने, इसी को तो ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं किसी ने कुछ चिंता की है इस बात की। ऐसा जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, जिसके लिए नई केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए खर्च किए, नया स्टूडियो बनाया
और बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, और उस इंस्टीट्यूशन के लिए अगर ऐसे व्यक्ति को उसने अपॉइंट किया जिसने 150 फिल्में बनाई हो, 600 से ज्यादा टीवी सीरियल बनाए हो, 34 साल का एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस हो, उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, इसका मतलब क्या है भाई? ये साफ साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है भाई। अब षड्यंत्र किसका है, क्यों चल रहा है, कौन इसके पीछे है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। मैं कहता हूं देखिए, जिस यशस्वी हंस रहे हैं, आपकी बात सुनी, उन्होंने जवाब देना चाह रहे हैं। यशस्वी कर देने देंगे? यशस्वी आप बोले। हाँ, तो पहली बात तो आप मुझसे ये जो बात कर रहे हैं, एक तो समझ आइए कोई मिल या इंडस्ट्री नहीं है जहां प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, के प्रवक्ता विनोद बंसल जी से आप बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को। तो बंसल जी पहले तो आप थोड़ा पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि छात्र बोल क्या रहे हैं, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करिए आप। पहली बात, छात्रों ने आज तक कभी ये नहीं कहा, आप बताइए तो सही, हम ये तय करेंगे, आप स्टूडेंट है कि मैं स्टूडेंट हूं, दुनिया को पता है, बात करने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? स्टूडेंट हैं, IBN 7 बात करने का मुझे मौका देगा कि नहीं देगा? बोले। छात्र कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम तय करेंगे कि चेयरमैन कौन बने, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और सरकार बनाए, लेकिन सरकार योग्य लोगों को चुने, और अगर सरकार इनको योग्य मानती है तो साबित करे कि कैसे नरेंद्र पाठक, जिनके ABVP अध्यक्ष रहते समय छात्रों का सर फोड़ा गया एक फिल्म दिखाने के चक्कर में, वो कैसे योग्य हैं, ये सरकार साबित करे। गजेंद्र चौहान योग्य कैसे हैं, अनघा घाई सास योग्य कैसे हैं? आप दोनों को रोक रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे और मेहमान भी हैं, एक आप दोनों को रोक रहा हूं। मुकेश खन्ना जी, आप युवाओं को भी समझते हैं, आप दोनों को रोक रहा हूं। मुकेश खन्ना जी, आप युवाओं को भी समझते हैं, आ रहा हूं। मुकेश जी, वो युवा ही क्या जिसका खून उबलता ना हो? आपसे सुनना चाहता हूं कि छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहस अब थोड़ी बड़ी हो गई है, सिर्फ छात्रों तक, FTI तक सीमित नहीं है, यह विचारधारा तक चली गई है। देखिए, मैं भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रह चुका हूं 2 साल। मैंने भी इंस्टीट्यूट को करीब से देखा है, मैंने कोर्स को करीब से देखा है, मैंने पूरे के पूरे फैकल्टी को समझा है। वहां बड़े मेहनत और मशक्कत से लोग काम करते थे और बाहर निकलते थे। मैं स्टूडेंटों के भविष्य की तरफ चिंतित हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि ये जो इतने बड़े बड़े नाम जो बाहर से, मैं तो शकुनी के भांजों की भी बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे शकुनी के भांजे जुड़ गए हैं इसको, और ये बताने के लिए स्टूडेंट को कि भाई देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट का चेयरमैन ऐसा आएगा तो हमारे इंस्टीट्यूट की जो है वो इज्जत का क्या होगा, हमारे इंस्टीट्यूट का ये का क्या होगा। कोई ये नहीं कहता है कि ये 7 साल 8 साल तक बैठा हुआ बेचारा एक स्टूडेंट वहां पर, और वहां पर सीनियर और जूनियर का बहुत बड़ा बात होता है। मैं भी जानता हूं कि वहां पर सीनियर जूनियर को सीनियर की सुननी पड़ती है, या तो छोड़िए वहां के सीनियर स्टूडेंट बैठे हुए 7-8 साल से, उसके अलावा जितने पास्ड आउट स्टूडेंट हैं उनकी भी अपनी कमिटी है, उसके ऊपर फिर अदुर गोपाल कृष्णन जी जुड़ गए हैं, उसके ऊपर से फिर बड़े बड़े ये अपना कपूर का फैमिली जुड़ गई है, ऊपर से अमिताभ बच्चन का नाम लिया जा रहा है। कोई ये नहीं कहता कि उस स्टूडेंट को सक्सेस तब मिलेगी जब वो वहां से एडमिशन खत्म करके सर्टिफिकेट लेकर अपने लोकेलिटी में जाके फिल्में बनाएगा। उसका करियर उस पर डिपेंड करता है, यहां पर खड़े होकर। मुझे बात खत्म करने दीजिए। मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग बाहर से कह रहे हैं वो लोग इसलिए नहीं बड़े बने हैं, जिनका नाम दिया जा रहा है कि उन्होंने ये फिल्में बनाई है, वो इसलिए नहीं बड़े हुए हैं कि उनके टाइम का चेयरमैन बड़ा था। वो इसलिए बड़े हुए हैं कि उन्होंने बॉम्बे में या उन्होंने चेन्नई में या उन्होंने तेलुगु में फिल्में बनाई हैं, उनकी फिल्में मशहूर हुई हैं, तब वो इतने बड़े बने हैं। आज वो इंस्टीट्यूट की फिक्र करना छोड़कर स्टूडेंट के भविष्य की चिंता करें। मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगा और स्टूडेंट को भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की राजनीति में मत देखो। मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और आज की राजनीति भी देख रहा हूं। युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं होता। खुशबू जी, खुशबू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खुशबू जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। क्या इस सारी बहस के मूल में, खुशबू जी, भगवाकरण है इसकी सारी बहस के मूल में? सॉरी, क्या सैफरनाइजेशन है इंस्टीट्यूशंस का? मुझे सुनाई नहीं दिया आपने क्या कहा। नहीं, मैं कहना चाहूंगी इससे पहले जो बीजेपी से कह रहे थे, मुकेश खन्ना जी से पहले जो बात कर रहे थे, उन्होंने ही अपनी लिस्ट बताई थी कि इससे पहले कौन कौन वहां पे चेयरपर्सन रह चुके हैं, और वो उनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि वो सब क्या थे।
मैं उनसे बताना चाहूंगी कि आज वो सब हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबली प्रेजेंट करते हैं। महेश भट्ट हो, विनोद खन्ना जी हो, जो आपके बीजेपी से लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग चेयरमैन वहां पर रह चुके हैं, वो वहां के FTII के चेयरमैन रह चुके हैं बीजेपी। हमें उस पर गर्व है अच्छे अच्छे लोगों पर, लेकिन उन लोगों पर गर्व नहीं है जो भगवान शंकर को गाली देते हैं और बड़ी भद्दी बातें करके जनता सार्वजनिक स्वच्छता को पराजित करते थे। तो आप जरा विरोधी थोड़ा सुन ले, इनको धैर्य से सुनना पड़ेगा। जब आप बात कर रहे थे किसी ने बिल में नहीं कहा था, आकाश जी को आराम कीजिए, धैर्य सुनना पड़ेगा। आराम कीजिए, किसी ने बीच में नहीं बोला जब आप कह रहे थे। आप कह रहे थे ना IBN 7 मुझे बात करने का मौका नहीं देगी, आपको किसी ने इंटरफियर नहीं किया था। तो आप जरा अभी आराम से बैठिए, बाकी जो लोग बोलेंगे वो सुनेंगे आप। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इतने स्टूडेंट्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप कहते हैं आपका RSS का जो माउथ पीस है, वीकली ऑर्गेनाइजर है, वो कहता है जो गजेंद्र चौहान जी के अगेंस्ट बोलते हैं वो सब एंटी हिंदू हैं या मेंटली चैलेंज्ड हैं, तो आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? वहां पर बाकी 5 मेंबर्स RSS से हैं, आपके बाकी 5 मेंबर RSS है। आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि हर ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लें। वो अपने हाथ में लेके हर वक्त ये चाहेंगी कि कहेंगे हम जो कहेंगे वो वहां होगा। DJ नरेन जो वहां पर ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, जिनका 1 महीने बाद, ये महीने की आखिर में जिनका टर्म खत्म हो रहा है, सारे बच्चे वहां के खुश हैं, सारे स्टूडेंट्स वहां से DJ नारायण के खुश हैं, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। IAS ऑफिसर को बॉम्बे से बिठाया गया है। मैं कह रही हूं जब बच्चे सारे राज्यपालों को आपने चेंज कर दिया, सिर्फ अल्पमती गवर्नमेंट को होने के बावजूद भी, एक सेकेंड, और आपको एक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पे इतनी मिर्ची लग रही है, कमाल की बात है। क्या सरकार को किसी को इतनी भी लिबर्टी नहीं है? आप बीच में क्यों बोलते हैं? अरे भाई मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जब भी कोई बात करने लगता है बीच में बोलने लगेंगे आप लोग। आप लोग ने काम रखी है, बाकी किसी को बात करने नहीं देंगे। खुशबू जी बात जो सही है वही करनी चाहिए ना आपको। आप देखिए जो बातें सही है वो करनी चाहिए। आप देखिए उपदेश उसी को शोभा देता है जो खुद आचरण में डालता है। मेरी बात खत्म होने के बाद कोई बीच में सिर्फ जो है ना जी वो बीजेपी के जो क्षत्रिय हैं आपके कि बाकी किसी को बात करने ना दें, वो यहाँ नहीं चलेंगे। एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं चलेंगे। आपके जो बीजेपी के क्षत्रिय हैं कि बाकी किसी को बात करने का मौका नहीं दिया जाए, वो मेरे साथ नहीं चलेगा। मेरी बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी सब स्टूडेंट्स जो करते हैं और हमारी जो फैकल्टी की बात करते हैं, हम हमारी फैकल्टी के तो जो बात करते हैं वो हमारी प्रेस्टिजियस फैकल्टी रह चुकी है और हमारे दुनिया भर के लोग वहां पर आएंगे। आप कहते हैं कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, आप स्कूल में एडमिशन लेने से पहले ये नहीं देखते हैं कि वहां पर प्रिंसिपल कौन है, चेयरपर्सन कौन है, जो स्कूल का रेपुटेशन क्या है, किसने वो स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, वो सब नहीं देखेंगे आप। जब बच्चे वहां पर आएंगे, मुकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। मुकेश जी कि आप कह रहे हैं कौन कर रहा है ये तो देखो ना। मुकेश जी एक मिनट मैं इनको कहना चाहूँ चौहान जी की आप बात कर रहे हैं कि 35 साल का एक्सपीरियंस है, 300 फिल्म में, 200 सीरियल्स। मैं कहूंगी कौन सी फिल्म आपको उनको याद है? मैं आपसे पूछनी आज ऑन एयर, गजेंद्र चौहान जी की कौन सी फिल्म आपको याद है? कौन सा ऐसा काम है जो मुकेश जी जवाब दे रहा। एक मिनट देखिए मुझे खुशबू जी आपकी बहुत खुशबू आ गई है। आप किसी और को बोलने दीजिए। बातचीत क्यों नहीं हो रही है? आप किसी और को बोलने दीजिए। आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? खुशबू जी जो भाषा बता रही है कहां से आ रहे हैं? इधर से चुप बैठी थी, उनकी भाषा बता रही है वो कहां से आ रहे हैं? FTI से आ रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि इस वक्त मुझे तो क्षमा मांगनी चाहिए FTI की तरफ से कि वो हमारे इस संस्था से निकल के इस तरह की भाषा में बात करते हैं जो आपत्तिजनक है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं मुकेश आपका इंतजार कर रहे हैं अब बोलने के लिए। अब मुकेश जी मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है, इससे पहले बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। मैं कह रही हूँ FTII के स्टूडेंट्स ने इसके पहले प्रोटेस्ट किया था। नहीं तो मुझे नहीं सारे इतिहास को आपने विकृत करके रख दिया, सारे इतिहास को विकृत करके रखिया, सारे कम्युनिस्ट को वहां पर अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठा दिया। आज तक हमने विरोध नहीं किया क्योंकि सरकार पावर में थी, आपका अधिकार था ये करने का। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ कहेंगे वो सारा कुछ सहन करते जाएंगे हम। नाम लूं आज मैं? नहीं मैं आपको नाम गिना देता हूँ कौन कौन से नाम। आप सब रुके मुझे संदीप जी को शामिल करना है जिन्होंने लेख लिखा है जिसके कारण आप सब ये बहस कर रहे हैं। संदीप जी आपके लेख लिखने के पीछे कारण क्या था? क्या आप ये सोच रहे थे कि ऐसी बहस छेड़ी जाए कि गजेंद्र जी का मामला असल में ये नहीं है कि उनमें काबिलियत है या नहीं, बल्कि विचारधारा की लड़ाई है और बीजेपी विरोधी विचारधारा को भारत में जगह नहीं मिल रही है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं?
आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी संदीप जी। अच्छा, ये लेख मैंने 22 जून को लिखा था, आज जाके इस पे बहस हो रही है, और बहस भी मेरे लेख पे है जिस पे आप सबसे आखिरी में, शो के आखिरी में मुझसे बात कर रहे हैं। तो चैनल का कितना इंटरेस्ट है इस पूरे इश्यू में वो समझ में आ रहा है। और मैंने इसे हिंदू विरोधी क्यों कहा है, मैंने लेख में बहुत साफ साफ लिखा है। उसके दो कारण हैं। क्योंकि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो एक सेक्युलर टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई जी कि लोगों को इसलिए ऑब्जेक्शन है कि शायद वो बीजेपी से हैं। सेक्युलर एनडीटीवी में रिपोर्ट आई कि उनके बॉडी ऑफ वर्क नहीं है इसलिए ऑब्जेक्शन है। और पूरी चीज को साथ देने वाले कौन, एक बहुत बड़ा नाम लिया जा रहा है अदूर गोपालकृष्णन का। अदूर गोपालकृष्णन का मानना है कि भारत में फिल्म इतिहास हरिश्चंद्र पिक्चर से नहीं शुरू हुआ, उसके कई दिनों बाद से शुरू हुआ। तो जिस तरह आप चैनल वाले अगर अर्थ निकालते हैं, मैंने भी उसी तरह अर्थ निकाला, तो ये समझ में आया कि ये हिंदू विरोधी हो सकता है। क्योंकि गजेंद्र सिंह की बॉडी ऑफ वर्क से ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके बीजेपी होने से ऑब्जेक्शन नहीं है, तो किस चीज़ से ऑब्जेक्शन है। और एक बात बताता हूं कि बच्चे डिसाइड करेंगे। इन्फोसिस का चेयरमैन नारायण मूर्ति जी ने कामत जी को रखा, उनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर का, तो सारे इन्फोसिस के एम्प्लॉय सड़क पे आ जाएं कि हमको तो एक ऐसा आदमी चेयरमैन चाहिए जिसको सॉफ्टवेयर आता हो। बिल्कुल। आपको पता भी है कि चेयरमैन और डायरेक्टर का रोल क्या होता है। हम किस बात की बहस कर रहे हैं। और एक बात और, आप एक मिनट और, एक मिनट और आप आखिरी में आए और मेरा लेख है, मेरी एक बात और सुनिए। आप 2008 से 2008 से स्टूडेंट से एक स्टूडेंट पास आउट नहीं किया 8 साल में। उस स्टूडेंट्स को और वहां के शिक्षक को आप क्या कहेंगे, और टैक्स पेयर के मनी से वो फंड क्यों किया जाए, और क्या आप अपने बच्चे को वहां पढ़ने भेजेंगे जहां 2008 से एक बच्चा पास करके नहीं निकला है? बताओ। ऑर्गेनाइजर के संपादक मनी से चलता है। प्रफुल्ल जी, छोटा सा सवाल आपसे, भगवाकरण का आरोप लग रहा है आपके ऊपर। प्रफुल्ल जी, अच्छा प्रफुल्ल सुनी बात, लेकिन यशस्वी आपसे जवाब चाहूंगा जो सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं अभी संदीप जी। और संदीप जी, चूंकि आपके ऊपर पूरा एक पैकेज हमने शुरू किया था और आप ही तो मूल में हैं। इनका एक्टिंग में कंट्रीब्यूशन इतना है कि उन्होंने सिर्फ ये लिखा है एक्टिंग की, उनकी एक्टिंग की कंट्रीब्यूशन। यशस्वी आपका जवाब। यशस्वी, मोदी जीत जाए तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और जो फिर गए नहीं, तो ये कंट्रीब्यूशन था। यशस्वी आप जवाब दें। अब क्या बात लगा रखें गजेंद्र सिंह की। आकाश जी, मुझे बात करने देंगे आप? जी यशस्वी आप बोले। हाँ, पहली बात तो मैं बताना चाहूं कि ये तमाम तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की चीज बंद होनी चाहिए। 2008 से एक भी स्टूडेंट पास आउट नहीं हुआ। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले जाके इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, लोगों को इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। आपने ऑब्जेक्शन लिया? कल आप मुझे बात करने देंगे आप प्लीज, मुझे बात करने देंगे आप प्लीज। कल को आप कहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी आदमी बन सकता है जिसका बॉडी ऑफ वर्क सही होना जरूरी नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि उनका बॉडी ऑफ वर्क था, वो अपने आप को केवल साबित कर पाए। आज आप मुझसे कह रहे हैं, आज आपको इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति साहब का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। अपॉइंटमेंट करने का भी तो है। साफ कहा है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं गजेंद्र सिंह की बॉडी ऑफ वर्क को चैलेंज करने के लिए? जिस इंस्टीट्यूट के बच्चे 8 साल में पढ़ के पास नहीं हो पाए हैं, वो क्या चैलेंज करते हैं गजेंद्र जी की पढ़ाई लिखाई को? मैंने आपकी बात सुनी। हाउ कैन यू चैलेंज? 2008 से एक बच्चा पास करके नहीं निकल पाया जिस इंस्टीट्यूट से, वो हमारे पैसे पे चल रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे। कांग्रेस जो स्कैम वाली कांग्रेस को पैसे मिलते हैं, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हमको है क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। मुकेश जी, इसका सोल्यूशन क्या है? छात्र बहुत नाराज है और वो गजेंद्र जी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे देखिए हैरानी हो रही है कि इंस्टीट्यूट के चूल्हे पर अलग अलग पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं। करेक्ट। पार्टियों के खुद की पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ के स्टूडेंट बेचारे नीचे चले गए हैं, उनका मुद्दा नीचे चला गया है। मैं खुशबू जी से कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा, मेरी बात सुनिए, खुशबू जी ने कहा कि हम किसी स्कूल में बच्चे को दाखिल कराने जाते हैं तो हम उनका प्रिंसिपल का नाम नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। हम सिर्फ देखते हैं कि स्कूल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, वहां की रेपुटेशन कैसी है। इंस्टीट्यूट की पढ़ाई अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, वहां से अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकले। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। मैंने आज सभी मेहमानों को धन्यवाद। और अब आज दर्शकों की राय, हमने सवाल पूछा था कि क्या गजेंद्र सिंह को मौका दिए बगैर नकारा घोषित किया जा रहा है। जवाब में हमें हजारों की संख्या में आज जवाब मिले हैं और
88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 12% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही लौट रहे हैं, बात होगी बजरंगी भाईजान की।